अगर आप पपीता लगाने का सोच रहे हैं तो आप उसको कम से कम आप उसको जनवरी महीने से लेकर मार्च महीने के अंदर अंदर आप उसको लगा दीजिए। और लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7x7 की क्यारियाँ करनी पड़ेंगी या फिर ड्रिप बिछा लो और 7x7 पे उसके पौध लगा दो। और आपके पास ज़मीन ज़्यादा है तो आप 8x8 पे लगा सकते हैं या 9x9 पे लगा सकते हैं। आप जितना डिस्टेंस बढ़ा रखेंगे उतना पपीता पेड़ के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा उसमें भीड़ जमा करेंगे, ज़्यादा मतलब ज़्यादा कम जगह में ज़्यादा पेड़ बैठाएंगे तो आप उसमें वायरस की समस्या से परेशान हो जाएंगे। क्योंकि ये वायरस ऐसा चीज़ है जो एक बार पपीते में लग गया तो वो दूसरे पेड़ को नुकसान पहुंचाता है। उसकी वजह से आपका बगीचा देखते ही देखते हफ्ते भर में पूरा ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए उसकी सावधानी रखना जरूरी है। दूसरी बात, जब आप पौध लगाएंगे, समझो आज आपने पौध की रोपाई कर दी, तो 1 महीने तक आपको उसको सिर्फ जब जब पानी की ज़रूरत रहेगी तब तक पानी देना है, सिर्फ 1 महीने तक। 1 महीने तक आप उसको कुछ भी खाद नहीं डालेंगे, कुछ भी ड्रिंचिंग नहीं करेंगे, कुछ भी स्प्रे नहीं करेंगे। क्योंकि जब भी आप पौध नर्सरी से लाते हैं तो वो नर्सरी छाँव में रहता है पौध, और वहाँ से जब आप लाते हैं तो आप धूप में लगा देते हैं। तो पौध को खुद को वो वातावरण में ढालने के लिए है ना, खुद को समय लगता है। तो उस समय आप उस पर स्प्रे देंगे, ड्रिंचिंग करेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसकी वजह से वो पौध है ना जल्दी वायरस का शिकार हो जाएगा या ग्रोथ ज़्यादा कर लेगा। ग्रोथ ज़्यादा हो गई तो आप जो पीछे देख रहे हैं ऐसे इस तरह से फ्रूटिंग आएंगी नहीं। अगर पपीते का पेड़ हद से ज़्यादा बढ़ गया तो इस तरह से फ्रूटिंग आएंगी नहीं, क्योंकि वो खुद को बढ़ाने में ही ज़्यादा खर्च करेगा, ऐसे फल आएंगे नहीं। तो क्या करना है, तो 1 महीने तक आपको सिर्फ पानी पिलाना है पौध को, वो भी जब जब ज़रूरत होगी। ज़्यादा पानी पौध को चाहिए नहीं। 1 घंटा 1.5 घंटा ड्रिप चला दो, बहुत हो गया। 4 लीटर 5 लीटर पानी बहुत हो गया है एक पौध के लिए, उससे ज़्यादा पानी आप उसको नहीं देना। ये तो हो गई शुरुआती बात। उसके बाद में आपको इस पर 1 महीने बाद इसमें निगरानी करना है कि इसमें थ्रिप्स है। थ्रिप्स रहेगा तो आपकी इसमें लिप कर्ल का वायरस आएगा, उसकी वजह से आपका बगीचा ख़राब हो जाएगा। तो थ्रिप के लिए आपको अलग से दवाई स्प्रे करनी पड़ेगी। और इसमें स्टिकी ट्रैप, जो स्टिकी ट्रैप रहते हैं येलो और ब्लू कलर के, तो वो आपको लगाना ज़रूरी है। वो आप लगाएंगे तो उससे आपका थ्रिप्स आधे से ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा। जो भी सफ़ेद मक्खी है, थ्रिप्स है, वो उसमें चिपक जाएगी। उसकी वजह से आपका स्प्रेइंग का खर्चा कम आ जाएगा। और हाँ, इस पर क्या स्प्रेइंग चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें ज़्यादा बड़ा भारी किस्म का स्प्रेइंग नहीं चाहिए। जो भी आपको सस्ते में मिलता है, इमिडा क्लोरोपिराइड या थाइमेक्टाजोम, इस तरह का घटक जिसमें है वो आप इस पर स्प्रे कर दीजिए है। वो भी 1 महीने के बाद। 1 महीने तक इसको कुछ भी नहीं देना है। 1 महीने के बाद ये स्प्रे कर दीजिए। और फिर जो भी आपने खाद डाला है ज़मीन में वो तो लेता रहेगा। आपको गोबर का खाद डालना है, सिंगल सुपर फास्फेट डालना है। इसमें नाइट्रोजन जिसमें ज़्यादा है वो खाद कभी डालने का नहीं, नहीं तो ये आपका बगीचा ख़राब हो जाएगा। तो आप ये सब ध्यान में रख के करेंगे तो आपका बगीचा सफल हो जाएगा और इस तरह के फ्रूट आने चालू हो जाएंगे। तो आप क्या करिए, जब भी पौध लगाएंगे तो सिर्फ 1 महीने तक उसको पानी देना है। और हाँ, एक बात ज़रूरी है, जब भी आप पानी चलाएंगे, ड्रिप ड्रिप अगर आपके पास है तो सिर्फ पानी चलाना। ड्रिप से कभी भी जो भी वाटर सोल्यूबल खाद है वो देना नहीं है। अगर वाटर सोल्यूबल खाद तुमने पपीता को दे दिया तो पपीता आपका पीला हरा नीला पीला ऐसा ही दिखाई देगा। जी हाँ, आपका पपीता कभी हरा दिखाई देगा नहीं, क्योंकि वाटर सोल्यूबल खाद ये है ना, ये ज़्यादातर 20 दिन तक काम करता है। उसके बाद में आपके पपीते की जो भूख है, भूख बढ़ जाएंगी, उसको खाने को नहीं मिलेगा तो वो अपने पत्ते में से पूरा कैल्शियम खा लेगा। तो पत्तियाँ पीली पिल जाएंगी, आपका प्लाट ख़राब हो जाएगा। इसलिए वाटर सोल्यूबल खाद कभी देना नहीं। देना है तो सिंगल सुपर फास्फेट आपको 1 बोरी देना है, जिंक बोरान वाली चल जाता है। और आपने गोबर खाद तो दिया ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इतना समझ में आया होगा। आगे मैं अगले वीडियो में स्प्रेइंग और पानी कब कब चलाना है, इसको ज़्यादा पानी लगता नहीं है। आप हफ्ते में एक बार पानी चला दो, वो भी कम से कम 1 डेढ़ घंटे के लिए बहुत हो गया। धूप काले में इसको पानी की ज़रूरत रहती है पर पानी ज़्यादा नहीं चाहिए।
देना है। और बारिश जब लगती है तब इसको बिल्कुल ही पानी देना नहीं, ये ऊपर के बारिश पे ग्रोथ करता है। हो सके तो इसकी जो बढ़ने की क्षमता है वो धीरे धीरे होनी चाहिए, ये ख्याल रखना है। अगर आप इसको ज़्यादा पानी चलाएंगे तो ये पेड़ लंबा लंबा होता जाएगा और ये इस तरह की फ्रूटिंग आएगी नहीं। तो आपको जो ज़मीन से सटी हुई फ्रूटिंग आपको चाहिए तो पानी कम से कम देना, और जो भी खाद है, जो पानी में घुलनशील खाद है जिसको वाटर सोल्यूबल खाद बोलते हैं, वो खाद कभी चलाना नहीं। और अगर आपके पपीते में कोई वायरस जैसी बीमारी लगती है तो वो पेड़ को उस जगह रखना नहीं, उस पौध को उखाड़ के अपने खेत से बाहर कर देना। ये 3-4 सलाह आप ध्यान में रखेंगे तो आपके पपीते का बगीचा मेरे पपीते के बगीचे के जैसा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।